नमस्कार। सरोज सिंह राजपूत और नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चर्चा करेंगे आनंद मोहन जी पर। आनंद मोहन जी एक लाइव सिटी को इंटरव्यू में पत्रकार ने उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब लिया भी और बहुत सारे सवाल का जवाब दिया भी, लेकिन यह मेरा मानना है कि आनंद मोहन जी गोल गोल घुमा रहे थे बातें। मतलब आनंद मोहन जी गोल गोल बातों को घुमा रहे थे। देखिए, आनंद मोहन जी बोल भी नहीं पा रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन मैंने बार बार आप लोगों से बात पूछा है, क्या राजपूत का कोई नेता है, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, चाहे राणा रणधीर सिंह हो, या फिर कोई भी सिंह हो, कोई नहीं है। सब के सब राजपूत का नेता दूसरे पार्टी का झंडा धो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपने लिए सिर्फ सोच रहा है कि हमारा अपना परिवार का विकास कैसा हो। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं जो राजपूत के बच्चों के लिए सोचता हो कि दूसरे राजपूत का बच्चा कैसे प्रगति पे होगा, कैसे आगे चलेगा। यहाँ राजपूत का एक ही नियम है कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़े। मैं भी राजपूत हूँ और आप भी राजपूत हैं। आइए हम मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं और वक्त आ गया है हम नवयुवकों का राजपूत संगठन बनाने का, और हम आप मिलकर ईंट से ईंट जवाब दे सकते हैं। हम राजपूत समाज को एक कर सकते हैं। लेकिन बात है यहाँ पे आनंद मोहन जी की। तो आनंद मोहन जी से एक सवाल पूछा गया था कि आखिर राजपूत का ऐसा कौन सा नेता है, तो जवाब नहीं दे पाए। जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो खुद एक राजपूत का बेटा खुद एहसान पे ज़िंदगी जी रहा हो, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के दम पर, ये दोनों के दम पर जो ज़िंदगी जी रहा हो, ये क्या बोलेगा उनके खिलाफ? एक शब्द नहीं बोलेगा। उदाहरण के लिए चेतन आनंद को पीटा गया, उसका बाप एक शब्द नहीं बोला। मंगल पांडे आए, बोले कि कार्रवाई होना चाहिए। अबे क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई करते 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 तो जमाना बीत गया। राजपूत का बेटा वहीं का वहीं है। अरे एक आम राजपूत का बेटा, अरे एक किसी दूसरे जाति का धर्म का बेटा बेटी या फिर किसी भी समाज का अगर नेता को पीटा जाता है ना, तो लोग सड़क पे जुलूस निकाल लेते हैं, धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। लेकिन राजपूत के साथ कुछ भी हो जाए कोई नहीं पूछने वाला है। अभी नीतीश कुमार जी ने एक लॉलीपॉप दिया है चेतन आनंद को। क्या है? शिवहर में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अरे पहले से जो कॉलेज है वो तो चल नहीं रहा है और आप मेडिकल कॉलेज खोलते हैं कब? जब चुनाव का समय आ गया है। तो बिहार की जनता, शिवहर की जनता ने ना आनंद मोहन के बेटे को गद्दी उखाड़ पे फेंकने का प्रण ले चुका है भाई। किसी कीमत पे आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद शिवहर से सीट नहीं जीत पाएगा। और कुछ बुद्धिजीवी राजपूतों को हमारी बातें मिर्च लगता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम राजनीति करो और हम पीछे से राजनीति करेंगे। तुम बूढ़े और बुजुर्ग लोगों की राजनीति करो, हम नौजवान और यंग लोगों की राजनीति करेंगे। तो जितने भी राजपूत समाज के बड़े बेटे हैं ना, जो यंग हैं, आप अंदाज़ा लगाओ आपके दादा परदादा कहाँ थे। राजपूत ही एक ऐसा समाज था जिसके बाद 200-200 बीघा 400 बीघा ज़मीन था। आज है ही नहीं। आज कुछ चंद लोगों के पास है, और वह राजपूत जो है ना, जो चंद लोगों के पास जो ज़मीन है ना, वो चंद लोगों के पास जो ज़मीन है वह किसी न किसी राजपूत नेता के साथ बिका हुआ है। आओ भाई तुम हमारा सपोर्ट में करो। गरीब राजपूत का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। गरीब राजपूत का बेटा दिल्ली कमाएगा, पंजाब कमाएगा। और सुनो बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी ने कहा है चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से बस भेजेगा आपको दिल्ली, मतलब कि छठ दिवाली और होली में आने के लिए घर। लेकिन रोज़गार की व्यवस्था नहीं होगी यहाँ। समझ गए ना? रोज़गार की व्यवस्था नहीं होगी। आप अगर दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव में रहते हैं तो नीतीश कुमार आपके लिए बस सेवा किया जाए। वो भी निःशुल्क नहीं है, पैसा लगेगा। आप ट्रेन में, बस में आपको टिकट नहीं मिल पाता है, आप बस में टिकट, भारी मात्रा में बस सेवा की जाएगी। अरे भाई क्या हो रहा है? तो बस वही है, आपको मज़दूरों को घर लाना है और घर ला के फिर मजदूरी करके बस थोड़ा देर घूम फिर लीजिए, फिर चले जाइए आप दिल्ली पंजाब कमाने। मतलब बिहार में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अगर आप रहने लगेंगे तो हम राजनीति किस चीज़ का करेंगे? अगर गरीबी ही ख़त्म हो जाएगी बिहार से, तो हम बिहार में राजनीति कहाँ से करेंगे?
राजनीति को करने के लिए बिहार में गरीबी होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सा बड़ा वादा नेताजी लोग कर लेंगे, मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, ये सेवा वो सेवा, लेकिन ये सब चुनावी फंडा है। चुनाव ख़त्म होते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। राजपूत का बेटा कल भी दिल्ली कमा रहा था, आज भी दिल्ली कमाएगा। अरे राजपूत का 10% बेटा तो चोर डकैत और साला बन गया है, लफुआ बन गया है, 10% से भी ज़्यादा बन गया है। अब उसको चाहिए क्या? लफुआई क्या? रजनीगंधा के लिए लफुआई कर रहा है, मूढ़ी कचरी खाने के लिए किसी को मार दे रहा है, किसी को मतलब अजीब सा लफुआई है। अरे पागलों, लफुआई करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे का लफुआई नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरे राजपूत के वंशजों, मेरे राजपूत के खानदानों, बच रहे हो ना? गांव में बैठे रहो और कहो हम 10 बीघा जोतते हैं, 20 बीघा जोतते हैं, पर किसी दिन उलझ जाओगे ना किसी दूसरे जाति से, तो तुम्हारे जाति का कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है, मरोगे ऐसे ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने तो अपनी जो अपना पगड़ी था ना वो बेच आया है भाई, क्या करोगे? खुद तो लड़ना नहीं चाहते हो। आज तुमको राजपूत के बच्चे को कोई बोले अरे लो 500 रुपये, चलो तुम चल दोगे उसके साथ, ज़रा सा ये नहीं सोचोगे कि नहीं इसका विरोध करें, नहीं करोगे। तो यही होगा। इसीलिए कहता हूँ राजपूत परिवार को एक होना बहुत ज़रूरी है, और राजपूत का कोई नेता नहीं है। और जो भी नेता आज के डेट में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब के सब किसी न किसी पार्टी के चाटुकार नेता है, झूठा थाली चाटने वाला नेता है। चाहे वो आनंद मोहन हो, सिंह हो, या राधा मोहन हो, या फलना राजपूत का कोई भी नेता हो, सब के सब झूठा पत्तल चाटने वाले नेता हैं। आज दूसरे जाति की बात होती है, मुकेश सहनी की जाति की बात होती है। 1 नंबर पे बिहार में चल रहा है राजनीति करने में मलाह जात, 1 नंबर पे चल रहा है। बात खोल के सुन लेना, मलाह जाति आज 1 नंबर पे है बिहार में, ट्रेंड में। क्यों? उसके लिए उसका मुकेश सहनी खड़ा है। और देखिएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुकेश सहनी यानी नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन भी कर सकती है। बात आज आनंद मोहन ने भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? इसमें उसका वोट बैंक चाहिए भाई, क्योंकि जैसे ही अरे तो उसका वोट जाति जो वोट नीतीश कुमार को मिल जाएगा। तेजस्वी यादव 60 सीट दे नहीं सकता है, और नीतीश कुमार जी भी 60 सीट नहीं दे सकते। सीएम ने उसको सिर्फ अपनी जाति के लिए लड़ना है कि हमारी जाति को आरक्षण दे दीजिए, वो गद्दी के लिए नहीं लड़ रहा है। तो भाई बिल्कुल उसको गद्दी आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन राजपूत के बेटा का कोई आरक्षण नहीं है। राजपूत का बेटा रजनीगंधा खाएगा, फोकट का मोटरसाइकिल पर बैठेगा और फोकट का मांस भात खाएगा और अपना दिन गिनेगा। राजपूत का इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो राजपूत का नेता है ना, वो चाहता ही नहीं है कि राजपूत परिवार आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि राजपूत परिवार आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही राजपूत परिवार आगे बढ़ेगा तो बेचारे का राजनीतिक चला जाएगा भाई। तो अपनी अपनी राजनीति है। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, बिहार को बदलो और राजपूत समाज को आगे आना होगा, आप नवयुवक को आगे आना होगा। बात सही है, कुछ राजपूत भाई हमारा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, कोनो फर्क नहीं है। कोई ना कोई जाति तो सपोर्ट करेगा ना। क्या करेंगे? आज राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, कल राजपूत समाज सपोर्ट नहीं करेगा, पकड़ लेंगे किसी दूसरे जाति का चोला, उसी के लिए दौड़ना शुरू कर देंगे भाई। हमको तो बोलना है, अब क्या करेंगे? अब मुकेश सहनी का पार्टी से हमको बोला जा रहा है कि भाई आप हमारे लिए लड़िए, हमारे जाति के लिए लड़िए। तो हम राजपूत समाज है, सोचते हैं कि राजपूत का एक बनाया जाए। अब राजपूत समाज अगर नहीं समझेगा तो हम भी क्या करेंगे? चल देंगे किसी दूसरे जाति के लेके घूमने के लिए, किसी दूसरे जाति का काम करने चले जाएंगे। आप लोग मनोरंजन करते रहिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, राजपूत समाज बिखर रहा है और इसको बिखरने से रोकना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको रोकना होगा और हम सब राजपूतों को एक होना होगा, ताकि हम एक विकसित बिहार बना सके। और ये विकसित बिहार एक राजपूत ही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। राजपूत का कौन नेता है आप मुझे बताइए कमेंट करके। आपको कसम है राजपूत होने की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको कसम है राजपूत आना की। आप एक कमेंट दें और आप बताएं कि राजपूत का ये नेता है। हम उसको सैल्यूट करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं और हमें आपके कमेंट का जवाब रहेगा राजपूत का नेता कौन है। जय हिंद,
जय भारत।